हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और प्री बोर्ड एग्जाम का जो हिंदी का एग्जाम हुआ था बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके पास ये पेपर नहीं है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोगों को ये पेपर अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए, हिंदी का आपका सेट आ है, मतलब खंड ए जिसे बोलेंगे, भागे 80 नंबर का ये आपका पेपर है। और भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 सेट हैं, चारों सेट का मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, साथ में जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, हिंदी मेरा प्रमुख विषय नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन खाली समय में हिंदी पर मेहनत करना पड़ता है। अब इतना ऑब्जेक्टिव ढूंढना है बच्चों, तो आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हिंदी या इंग्लिश जो भी मैं सब्जेक्ट यदि पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मुझे बहुत फोकस करना पड़ता है बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोगों के निरंतर मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो देखिए, फटाफट आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा इस पेपर को। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। तो बिंब विधान के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सा इज द राइट। कौन सा रस हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? मतलब कौन से रस का उत्साह जो है स्थायी आपका स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बाजार दर्शन पाठ में केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद को लेकर के है। वह अच्छा खेल परंतु हार गए, कौन सा वाक्य है बच्चों? संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आगे देखो, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कुठार के किसके काम में आता है? तो अनाज जमा करने के काम में आता है। आपको आंसर देखना फटाफट, ठीक है। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? पूर्णकालिक, अंशकालिक, संवाददाता, फ्रीलांसर। तो संवाददाता। अगला नंबर देखो भाई, सही जोड़ी आपका सही जोड़ी नहीं है, सही शब्द का चयन करना। तुमने को सहूलियत बरतना कभी नहीं सीखा। भाषा को सहूलियत, यहाँ पर भाषा व्यवहार बोलिए तो भाषा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार काल का अन्य नाम बताओ। तो रीतिकाल है। श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल है, ठीक है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, शब्द चित्र, बिंब चित्र, मर्म चित्र। तो शब्द चित्र है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। बाजार में एक क्या है भाई? खेल, जादू, आनंद। तो जादू है, ठीक है। क्या है? जादू है। बाजार में एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है उसे शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो पुनरुक्त शब्द युग्म। बार बार पुनरावृत्ति होती है तो पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है। क्या हो गई है? सुस्त हो गई है। सुस्त मतलब बिल्कुल मंद हो गई है। संपादकीय को किसकी आवाज कहा जाता है बच्चों? तो आप अखबार दुनिया की आवाज माना जाता है। किसकी? अखबार दुनिया की आवाज माना जाता है। देखो, अब सही जोड़ी कविता के बहाने, ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया है। तो कविता के बहाने कुंवर नारायण है, ठीक है। महाकाव्य बच्चों, महाकाव्य कामायनी महाकाव्य है। भक्तिन, तीसरा नंबर, भक्तिन के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर बाघ को 8 भागों में बांटा गया है। जूझ के हैं हमारे डॉक्टर आनंद यादव जी। विशेष रिपोर्ट का प्रकार है बैकग्राउंडर। क्या? बैकग्राउंडर। ये 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन भी सही हो गया। आपका एक वाक्य में उत्तर। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। संक्षिप्त में खंड काव्य, विस्तृत है तो महाकाव्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होते हैं। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? घुमावदार, लंबे, चुनौतीपूर्ण है। घुमावदार, लंबे, चुनौतीपूर्ण है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। आगे देखो, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो किशन दास ने शरण दी थी। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। बच्चे दिशाओं में ढपली की तरह नहीं बजाते। तो ये सही है। सत्य असत्य बताना है। गे मुक्त की प्रगीत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सिरेश का अभूत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। नाटक के मूल विशेषता समय बंधन बिल्कुल ना होना है, भी गलत है, ठीक है। ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। तो ये देख लेना एक बार, आप लोग भी मिला लेना। आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी काफ़ी भाई मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को भी जरूरी है जानना, सब कुछ परखना जरूरी है। तो आप लोग इनको एक बार मिला लेना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और यहाँ पर कुछ ग्रामर पोर्शन के आप देख सकते हैं क्वेश्चन बच्चों। पूरे क्वेश्चन इसमें है ही नहीं है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे, ये पूरा पेपर मेरे पास नहीं है इसका, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो। नई कविता है, प्रगतिवाद, शीतलवाणी में क्या अभिप्राय है, थके हुए पंथी जल्दी जल्दी चलने के कारण क्या है,
खंड काव्य और उनके रचनाकार, ओज गुण संपन्न कविताओं की 2 विशेषताएं, संदेह अलंकार के बारे में है, लक्षणा शब्द की परिभाषा सही उदाहरण। और यहाँ पर देखो निबंध बच्चों, पुस्तकालय पर महत्व, स्वावलंबन, साहित्य समाज, मेरी यादगार, रेल यात्रा, विज्ञान की ओर भारतीय कदम। और यहाँ पर देखो क्या दिया है, अपने मित्र को विद्यालय में वार्षिक पत्रिका प्रकाशन के लिए बधाई के लिए पत्र, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जल अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र देना है। गद्यांश पद्यांश के बारे में यहाँ पर बच्चों पेपर में बीच का पेपर नहीं है मेरे पास। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम निरंतर आपको जो वीडियो प्रोवाइड करें आपको मिलता रहे। ऑब्जेक्टिव मैं सभी चारों सेट का करा दूंगा, और अभी मेरे पास ये जितना अधूरा पेपर है मैं वो दे दिया बच्चों, और आगे इसका पेपर जो भी मिलेगा मैं देता रहूँगा। ऐसे ही आप लोग मेन रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, आगामी समय में मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।